खबर आ रही है। आपको पता है लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है। आदर्श आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। उसी बीच में हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग बड़कागांव कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद, ये आप पीछे घर देख रहे होंगे और यहाँ पर सामने में सीआरपीएफ के जवान भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है, हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे, जो सुबह से खबर चल रही है, जो आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग खबर है, इनके घर पर अलग अलग ठिकानों पर वो दर्जन भर ठिकाने भी हो सकते हैं। कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद रांची स्थित सरकारी आवास से लेकर हजारीबाग तक ईडी की दबिश है। आज सुबह ईडी यहां पर पहुंची है और यहां पर बताना चाहेंगे ईडी लगातार छापेमारी सुबह से कर रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक जो सीओ थे यहाँ पर, सदर सीओ शशि भूषण सिंह, जो कि धनबाद गोविंदपुर में फिलहाल पदस्थापित है, रांची स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है ईडी की। और जो खबरें बताई जा रही है, वहां पर 20 लाख नकदी की प्राप्ति हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 20 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। और ये घर आपको दिखाना चाहेंगे, ये दिख रहा है आपको अम्बा प्रसाद का घर। एक वहां पर आपको आवास नजर आएगा, वो दिखा दीजिए। बड़कागांव से विधायक है अम्बा प्रसाद, कांग्रेस की विधायक हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, वो हजारीबाग का जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, उसको लेकर प्रबल दावेदार बताई जा रही थी। उनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा था कि वो कांग्रेस से हजारीबाग की लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती हैं। ये बड़ी खबर थी। और इसी बीच में ये खबर आ रही है कि उनके घर पे अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश है, ईडी की छापेमारी चल रही है। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। रांची के अलग अलग, रांची के भी कुछ ठिकानों पर, उनके सरकारी स्थित आवास पर, हजारीबाग ये हुड़ुड़ू का आवास है, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। और आप देखिए एक बार उधर कैमरा दिखा दीजिए। सीआरपीएफ के जवान बाहर आपको तैनात नजर आ रहे हैं। अंदर में ईडी की टीम पहुंची हुई है, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकसभा चुनाव अब करीब है और प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी थी। हजारीबाग से अभी फिलहाल कुछ आया नहीं था। भाजपा से मनीष जायसवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस का लगातार मंथन चल रहा था कि कौन प्रत्याशी होंगे। इसी बीच में नाम जो सबसे ज्यादा आ रहा था, अम्बा प्रसाद का नाम आ रहा था। और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो उनके विधानसभा के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। ये पत्रकार भाई भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो काफी देर से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। अब इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। भाई, क्या कुछ देखा है आपने, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी शुरुआत, मतलब जो खबरें आ रही थी सुबह 5:30-6 बजे से, जो खबरें आ रही थी कि जो बड़कागांव कांग्रेस विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उनके घर पे रेड हुई है। रांची स्थित आवास में हो गया, या फिर उनके पैतृक गाँव पहरा हो गया, केरेडाड़ी हो गया, बड़कागांव हो गया। बड़कागांव में तो नहीं हो रही थी, हम जाके देखे वहाँ पे। बड़कागांव में कि अभी उनका जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, तो वहाँ पे तो अभी नहीं हुई है। लेकिन केरेडाड़ी में हुआ है और यहाँ पे हुआ है और रांची में हुआ है। किन मामलों में लग रहा है, किन मामलों में ये जांच पड़ताल चल रही है? देखिए, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको बगल में जो दिख रहा है, इस पे भी विवाद हुआ था, कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। उसमें भी अम्बा प्रसाद का नाम सुर्खियों में आया था। प्रभात खबर ने हेडलाइन में छापा था। लेकिन फिर जब अम्बा प्रसाद आई और अब उस बात को खंडन किया कि ये जमीन में हमारा कोई हाथ नहीं है, पर विवादों में रहना इनका मतलब समझिए कि रहते हैं, हम हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। नाम आ जाता है किसी न किसी कारणवश से, या अपने पिताजी को लेकर हो या खुद हो, लेकिन आ जाता है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी नाराजगी दिख रही है। वहां से लोग, विधानसभा से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ईडी की जो दबिश हुई है, वो कहीं न कहीं चुनाव से लेकर भी लोग देख रहे हैं। देखिए, समर्थक दो होते हैं, एक जो उनके विरोध में होते हैं वो भी समर्थक, जो विरोध में रहते हैं वो भी तो जनता ही है जो उनको वोट दी है, और जो पक्ष में रहते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी है। तो दोनों टाइप के लोग रहते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि कोई नेता है तो दोनों रहेंगे, जो विरोध भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। देखा गया कि कुछ लोग गेट भी खटखटा रहे थे, मतलब बुला रहे थे कि भाई गेट खोलिए, गेट खोलिए। और हम आपको बताते हैं कि हजारीबाग में कहाँ पैसा, हम आपको बताते हैं, एक तरीके से परेशान करने की बात वो कह रहे थे। देखिए, तो लगातार विपक्ष की तरफ से होता भी आया है कि भाई ईडी जो है, ईडी का बेजाय इस्तेमाल हो रहा है, लगातार सरकार कर रही है छापेमारी। और ये आपने देखा हेमंत सोरेन मामले में, जो कि अब इस तरीके से वो मामला पड़ गया कि उनको जेल तक जाना पड़ गया। अब ऑब्वियसली है कि अगर कल की ही रिपोर्ट हम बताते हैं आपको, कल मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी ने समन किया था, 11 समन किया था, उसके बाद ईडी कोर्ट चली गई, 10वां समन। हाँ, 10वां समन में ईडी कोर्ट चली गई कि हमको, हेमंत सोरेन ने हमारे समन को अवहेलना किया। तो कल सुप्रीम हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो कहते हैं, जो जज हैं वो कहते हैं कि ईडी किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, उसको जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हमें भी बुलाए तो हमें जाना पड़ेगा। मतलब कड़ा एक मैसेज है ये, कड़ा एक संदेश है
तो दिल्ली से भी जोड़ कर देख लें कि लगातार दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके पास भी ईडी का समन आ रहा है, लगातार जा रहा है, वो भी नहीं जा रहे हैं, वो भी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इंडिकेशन है कि ईडी की आप मतलब जो भी है उनके समन का अवहेलना नहीं करना है, जाना ही पड़ेगा आपको। अगर ईडी बुला रही है, ईडी पूछताछ करना चाहती है तो करेगी वो यहाँ तक अभी ये तो जजमेंट नहीं आया, लेकिन वो बोलते कि अगर हम जज हैं ना, अगर वो चाहेगी ईडी तो हमारे घर पे भी रेड कर सकती है और हमें भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो फिर आप जो विधायक है, सांसद है, वो क्यों नहीं जाते हैं? एक मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए ईडी की लगातार दबिश जो है झारखंड में आप पिछले कई आप कह सकते हैं साल भी कह सकते हैं, 1-2 सालों से तो लगातार दिख रही है। लोकसभा का चुनाव जैसे मैंने कहा बहुत करीब है, आदर्श आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम प्रबल दावेदार अंबा प्रसाद को माना जा रहा था। एक चीज और बोलना चाहेंगे, जिस तरह से मनीष जायसवाल का नाम बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, उसके बाद जयंत सिन्हा का टिकट कटा, उसके बाद दूसरे दिन अंबा प्रसाद जाती हैं यशवंत सिन्हा से मिलने के लिए। वो भी वीडियो और फोटोज बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। तो समझिए कि और एक और बात है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जो लास्ट स्पीच दे रहे थे अपने लोकसभा में, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उतारा था मैदान में, बोला था कि हम एक आदिवासी महिला को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो विपक्ष पर उन्होंने हमला ये किया था कि आप ऐसे आदमी को उनके सामने खड़ा किए हैं जो हमारे पार्टी से निकल के गए हैं। इशारा यशवंत सिन्हा की तरफ था और यशवंत सिन्हा से फिर अंबा प्रसाद मिलती हैं। खबरों में चलता है कि यशवंत सिन्हा फिर से लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन ऐसा होता नहीं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं वो फिर से लोकसभा लड़ते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, राजनीति है, कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी का मतलब कि वो नीति जिसमें राज किया जाए उसके लिए तो कुछ भी किया जाएगा, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जाएगा। और तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें जो बोली वही सामने चल रही। कुछ दिन पहले जो तस्वीर बोल रही थी वो तस्वीर कुछ दिखाया भी जाता है जानबूझकर, ये बाहर लाया ये तो आपके ऊपर है ना कि कौन सी तस्वीर आप लाएंगे, कौन सी तस्वीर छुपाएंगे या किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। जो तस्वीर आई तो वो कुछ ना कुछ दिख रहा था। देखिए दो समीकरण अभी आज की बात, 2 खबरें हैं। एक सबसे बड़ी खबर ये है कि ईडी की रेड हुई है, बड़कागांव विधायक जो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद वो, और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि गोंदलपुरा में 500 से 700 फोर्स गई है ग्राम सभा कराने के लिए, जो कि अडानी का कोल ब्लॉक खुलवाना है वहां पे, और कांग्रेस उसका विरोध करती आ रही है। लेकिन राज्य में किसकी सरकार है? जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। तो समझिए कि 500 फोर्स फिर वहां कैसे गई। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी वहां पे जाने वाली थी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सब देखिए, सब एक चीज और थोड़ा छोटा सा उदाहरण देंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह भी बीजेपी की सरकार आई। उससे पहले हसदे आर्यन की बात चल रही थी, वहां पे खदानें नहीं खुल रही थी, स्लो चल रहा था। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद तुरंत से खदान खुल भी गया। तो ये सब दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, वो चीजें समीकरण को देखने को। लेकिन लोग ये भी देखेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि भैया ठीक पहले जब नाम अनाउंस होना है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस ने अभी कुछ दिया नहीं है झारखंड में, भाजपा 2 स्टेप आगे चल रही है और इनका नाम बड़ा ऊपर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सा स्वाभाविक सा सवाल जो है और बहुत सारी चीजें चल जाएंगी उनके समर्थकों में या फिर जो भी उनके प्रशंसक हैं कि भाई अभी ईडी इस वक्त पर जो ये टाइमिंग है, टाइमिंग पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चीज करने में माहिर है और आरोप लगेंगे ही। और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि जिस तरह से ईडी का रेड कांग्रेस के ऊपर होता है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जो कांग्रेस छोड़ के एक नारा दिया था, तो आपको लगता है कि मतलब आप पत्रकार के रूप में आप भी इस चीज को मानते हैं कि बीजेपी जो है इस्तेमाल करती है इस तरीके से? देखिए, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। आप मानते हैं? नहीं मानते हैं आप? नहीं मानते? अगर देखेंगे परिवेश को, अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जो कांग्रेस से छोड़ के जो बीजेपी में लोग आ रहे हैं, तो वो कैसे? एग्जाम्पल के लिए हमारा आपका कहना है कि अगर ये भाजपा में चले जाए तो ईडी वीडी सब बंद हो जाएगा? हो सकता है, हम ऐसा नहीं करें, हो सकता है। एग्जाम्पल है शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, जो सिंचाई घोटाले में करोड़ों का नाम आ रहा था उनका। छगन भुजबल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अभी सरकार चला। बंगाल वाले भी बहुत हैं जो ये हुए थे। उसके बाद जो गीता कोड़ा है, मधु कोड़ा की जो वाइफ है गीता कोड़ा, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अभी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलते हैं। केंद्र में सरकार किसी भी हो, ईडी नचती है, ये चलता है। मतलब जिसके पास पावर है तो उसका तो इस्तेमाल होता है।
देखिए खबर यही है और लोग लगातार बातें हम कर रहे हैं। पीछे आपको जो नजर आ रहा है ना घर, एक घर आप इधर देखेंगे, दूसरी घर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे, और जो दोनों घर है वो विधायक अंबा प्रसाद का है। और यहाँ पर आपको हम बता दें ईडी की जो दबिश है, ईडी की जो छापेमारी है, रेड है, वो चल रही है, सुबह से चल रही है। सुबह ही ईडी की टीम तकरीबन जो बातें आ रही है करीब करीब 1 दर्जन भी हो सकते हैं, 1 दर्जन अलग अलग ठिकानों पर, रांची स्थित धुरबा में जो सरकारी आवास है वहां से लेकर हजारीबाग के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। क्या कुछ मिला है ये, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, न दी जा सकती है और ये गुप्त है। अब ये जब आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग लगता है बड़का गांव से हैं आप लोग, क्या कहिएगा? ये ईडी का छापेमारी चल रहा है, आप उनके वोटर हैं, विधानसभा से हैं, क्या कहिएगा, क्या कुछ हो रहा है? ये मैं तो यही कहूंगा ये बीजेपी का बदले का भावना है, बदले का भावना है। ये जनता बड़का गांव में इसको बहुत चाहती है, ये किसी न किसी तरह इसको डैमेज करना चाहती है बीजेपी। अभी आप देख लो मधु कोटा कितने घोटाले की थी, लेकिन बीजेपी में चल गई तो साफ सुथरा हो गई। इस तरह सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कहना है कि उधर चल जाइए और साफ सुथरा हो जाइए। वहाँ वॉशिंग मशीन लगा हुआ है बीजेपी का, जिसमें सारा दाग धुला जाएगा। मतलब इधर भी कुछ लफड़ा है, रहता है? हाँ, रहता ही है। कांग्रेस की तरफ भी लफड़ा रहता है, तभी तो उधर जाते हैं तो साफ सुथरा होते हैं। हाँ। हो सकता है, हो सकता है। आप कहाँ से है भाई साहब? बड़का गांव से। इधर आ जाइए, थोड़ा घूम जाइए। क्या लगता है छापेमारी चल रही है आपके विधायक जो अंबा प्रसाद है? छापेमारी करने का मुख्य मकसद है कि अंबा प्रसाद अभी जो यूपीए की सीट से, जो लोकसभा सीट है हजारीबाग से, इनका नाम अभी लोकसभा के लिए मतलब सबसे ऊपर था, टिकट मिलने वाला था, ऊपर था, सबसे ऊपर था। आप लोग को तो ज्यादा पता रहता होगा। हाँ, सबसे ऊपर मिलने के करीब आ गई थी, पूरा करीब आ गई थी और लोकसभा से इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाता। इस बीच लगा बीजेपी को कि यही ऐसे एक मतलब रणभूमि में आगे चल रहा था, बीजेपी से आगे चल रही थी। हाँ, एकदम फाइनल टक्कर देती है, टक्कर नहीं, जीत जाती। ठीक है, तो अब ये होने के बाद क्या टिकट मिलने में दिक्कत होगा? टिकट होने में दिक्कत है, गंदा करने का काम कर रहा है ना। जैसे पब्लिक में मैसेज देना चाह रहा है बीजेपी कि अगर यदि इसको सीबीआई ईडी करा के इसको हम थोड़ा बदनाम कर दे, धूमिल कर दे, ताकि ऐसे जनता में मैसेज आए कि ये गलत नहीं थी, तो सीबीआई ईडी क्यों हुआ, काहे हुआ। ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ गंदा करने का काम कर रहा है। लेकिन है कि कुछ नहीं मिलेगा तो बात खत्म हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा तो बात होगा। देखिए, हम इसमें कह रहे हैं कि आप एक अब स्वस्थ आदमी हैं, लेकिन अभी आपको हम जांच करावे डॉक्टर के यहाँ ले जाके, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप समझते हैं चल रहे फिर रहे सब कुछ कर रहे हैं। तो जांच में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेता हो या विधायक हो या मंत्री हो, जांच कराइए तो कुछ न कुछ कोई ना कोई बीमारी निकल जाएगी। आपको लगता है कि निकल सकता है कुछ? नहीं, निकल सकता है नहीं, सबको निकलेगा, फाइनल है। मतलब ये भी करे कोई पाक साफ नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है, आप कह रहे हैं? हाँ, कोई पाक साफ नहीं है। ठीक है, जांच में सबको कुछ न कुछ निकलेगा। ठीक है, लगता है इनको परेशान किया जा रहा है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है, हालांकि कुछ निकलने वाला नहीं है। उत्साहित किया जा रहा है, हाँ, तो अच्छा, इनके पास कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये 3 टर्म का विधायक मंत्री सब रहे हैं। इनके पिताजी माननीय जोगेंद्र साहब मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में, इनके मम्मी विधायक रही है, अपने खुद विधायक थी अंबा प्रसाद। इस 3 टर्म का विधायक रहने के साथ जो इसके पास सीबीआई और ईडी किया जा रहा है, उसमें इसको कहीं कुछ सरकार को अंबा जी कहाँ है? बात आप लोग से होता है? ये हमको भी पता नहीं कि अंबा जी कहाँ है। यहाँ तो नहीं है, रांची में है। हाँ, तो पता नहीं आज हमको कहाँ है। क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में कोई माहौल नहीं, कोई फर्क नहीं। ये ईडी का छापेमारी चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छापेमारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पाक साफ है और निकलेंगे, पाक साफ निकलेंगे, फाइनल पाक साफ निकलेंगे। जी, पूरा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ कमल नहीं खिलेगा, यहाँ पंजा चलेगा, यहाँ जाति पाति वो सब भेदभाव नहीं चलेगा। यहाँ माटी का बात होगा, जो माटी की रक्षा करने का बात करेगा वैसी का बात है। कोई अरबों खरबों कमाने के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है, वैसा नहीं होगा। जाति नहीं चलेगा, जाति पाति कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ माटी चलेगा। यहाँ जो माटी की बात करेगा वही चलेगा। ये माटी का बात कौन कर रहा है? माटी की बात अम्बा कर रही है। आज हमारा और मनीष जायसवाल देखिए, दूसरे की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चुनाव तो उन्हीं से लड़ना पड़ेगा ना। मनीष जायसवाल की बात करेंगे अभी ने, तो सब छोड़िए, हम दूसरे की बात नहीं, हम लोग सिर्फ अम्बा की बात करेंगे। हाँ, दूसरा का बेटा क्या है हमको मतलब नहीं है, हमारा बेटा क्या है हम बेटा के बारे में बताएंगे। ठीक,
ठीक है। तो दूसरा, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। ये ईडी सीबीआई करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप यहीं अगल बगल में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? हम तो रहते हैं इधर। क्या चल रहा है यहाँ, कुछ पता चला? हमको नहीं पता चल रहा है, आप बताइएगा तब ना चलेगा पता। अच्छा, हम आपको बताते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या हो रहा है। देखिए, हम समर्थकों से बात कर रहे थे, ईडी की छापेमारी चल रही है। विधायक अम्बा प्रसाद जो है कांग्रेस के विधायक बड़कागांव से है, और जो उनके समर्थक हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र से आए थे उनसे भी हम बातें कर रहे थे। और स्वाभाविक है, जब उनके समर्थक से हम बात करेंगे तो बातें जो निकलनी चाहिए वो निकल रही हैं। उनका कहना है कि भाई ये परेशान किया जा रहा है, ये हतोत्साहित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की एक कोशिश है, परेशान करने की एक नियत से ईडी की छापेमारी चल रही है। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ निकलेगा नहीं यहाँ पर, एक तरीके से खाली हाथ जाना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव है और चुनाव बड़ा करीब है। जैसे मैंने आपको बताया, आदर्श आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। और जो हजारीबाग सीट से कांग्रेस की जो प्रबल दावेदार, या आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन से जो प्रबल दावेदार के रूप में नाम आ रहा था, वो अम्बा प्रसाद का ही आ रहा था। बाकी खबरों के लिए बने रहे, लगातार खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और तकरीबन 1 दर्जन के करीब ठिकानों पर छापेमारी विधायक अम्बा प्रसाद जो बड़कागांव से विधायक है उनके अलग अलग ठिकानों पर सुबह से चल रही है। मिलेंगे।